विजया एकादशी व्रत कथा। श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का व्रत मनुष्य को अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। इस एकादशी का व्रत सभी व्रत में सबसे उत्तम और श्रेष्ठ है। जब मनुष्य भयंकर शत्रुओं से घिरा हो और उसे अपनी पराजय अपने सम्मुख दिखाई दे रही हो, इस विकट अवस्था में भी विजय प्राप्त करने की क्षमता विजया नामक एकादशी रखती है। जो भी मनुष्य अपनी पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास से विजया एकादशी का श्रवण या पाठन करता है, उसके सारे पापों का नाश होता है। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अब मैं तुम्हें इस एकादशी की कथा सुनाने जा रहा हूँ, जो स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को सुनाई थी। इसी ध्यान पूर्वक सुनना। एक समय देवर्षि नारद जी ब्रह्मलोक गए और परमपिता ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे परमपिता, मैं आपसे आज फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली एकादशी के महत्व को सुनना चाहता हूँ, अतः मेरी इस याचना को पूर्ण करें। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, तुमने आज बड़ा ही उत्तम विचार प्रकट किया है। फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष को आने वाली एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। अब मैं तुम्हें इसकी कथा सुनाने जा रहा हूँ, अतः बड़े ध्यान से सुनना। त्रेता युग में जब भगवान श्री विष्णु के सप्तम अवतार श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ, तब वे माता सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ पंचवटी में निवास करने लगे। वहां जब लंकापति रावण ने छल से माता सीता का हरण कर लिया, तब इस समाचार को प्राप्त करके भ्राता लक्ष्मण और प्रभु श्री रामचंद्र जी बहुत दुखी और व्याकुल होकर माता सीता की खोज में निकल पड़े। खोजते खोजते जब मरणासन पक्षीराज जटायु के समक्ष पहुंचे, तब जटायु ने उन्हें सारा वृत्तांत सुनाकर वह स्वर्ग सिधार गए। जटायु के कथन अनुसार दोनों दक्षिण दिशा की ओर माता सीता की खोज करने लगे। आगे चलते उनकी भेंट पवन पुत्र श्री हनुमान जी से हुई और पवन पुत्र हनुमान जी द्वारा उनकी मित्रता वानर राज सुग्रीव से हुई। सुग्रीव के साथ मित्रता के चलते बाली का वध हुआ। हनुमान जी सीता माता की खोज करते हुए लंकापति रावण की नगरी में आ पहुँचे। वहां माता सीता के दर्शन प्राप्त कर वापस उनका संदेश लेकर वह श्री राम के पास पहुँचे। प्रभु श्री राम ने विलंब न करते हुए लंका पर चढ़ाई की घोषणा कर दी। अपनी विशाल वानर सेना के संग विशाल समुद्र तट पर आ गए। समुद्र इतना विशाल था कि उन्हें अब आगे कुछ करने का कोई मार्ग नहीं मिल रहा था। चिंता में डूबे हुए प्रभु श्री राम ने जब लक्ष्मण जी से अपनी व्यथा कही, तब लक्ष्मण जी ने कहा, हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, संसार में आपसे कोई बात छुपी नहीं है, फिर भी आप मुझे अपना दास समझ मुझ पर कृपा करते हुए मुझे इस समस्या का समाधान पूछ रहे हैं, तो सुने। यहाँ से आधा योजन दूर कुमारी द्वीप में महर्षि वकदालभ्य नामक ऋषि निवास करते हैं। वह परम तपस्वी और ज्ञानी है। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं, अतः वह हमारी इस समस्या का समाधान अवश्य निकाल सकते हैं। लक्ष्मण जी की बात सुन प्रभु श्री रामचंद्र जी बिना विलंब किए ऋषि श्री वकदालभ्य जी के आश्रम आ पहुँचे। वहां उन्होंने ऋषि को सादर नमन करते हुए उनके समक्ष आसन लगाकर बैठ गए। तब ऋषि अपनी साधना में लीन थे। जब वह जागृत अवस्था में आए, तब अपने सम्मुख प्रभु श्री राम को पाकर वह बहुत ही हर्षित हो उठे, किंतु प्रभु के मनुष्य अवतार की मर्यादा को जान उन्होंने प्रभु श्री राम से वहां आने का प्रयोजन पूछा। प्रभु श्री राम ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं मेरी भार्या सीता की खोज में निकला हूँ, जिसका रावण अपहरण कर दुष्ट रावण अपनी लंकापुरी ले गया है। मैं वानर राज की वानर सेना के साथ इस विशाल समुद्र तट के सम्मुख खड़ा हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि इस विशाल समुद्र को सेना सहित
पार करने का कोई संभव उपाय मुझे कहें। श्री रामचंद्र जी से सारा वृत्तांत सुन महर्षि बोले, हे राम, इस विशाल समुद्र को लांघना अत्यंत जटिल है, किंतु फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली एकादशी व्रत के माध्यम से यह जटिल कार्य भी अति सरल रूप से संभव हो सकता है। मैं अपने दिव्य दृष्टि से देख रहा हूँ, आप इस एकादशी का व्रत कर निश्चित रूप से विजय प्राप्त करेंगे। अब हे राम, मैं तुम्हें इस व्रत की विधि सुनाने जा रहा हूँ, अतः उसे ध्यान पूर्वक सुनना। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन स्वर्ण, चांदी, ताम्र या फिर मिट्टी का एक घड़ा बनाए। उसे घड़े में जल से भरकर 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उसे घड़े के नीचे सतनाजा और ऊपर जौ रखें और प्रभु श्री नारायण की स्वर्ण की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी तिथि के दिन सूर्य उदय से पूर्व उठकर स्वच्छ गंगा जल से स्नान कर बाकी नित्य क्रिया को पूर्ण करते हुए धूप दीप में निवेद श्री पालने से भगवान का श्रद्धा पूर्वक पूजन करें। इसके पश्चात उस घड़े के सम्मुख बैठकर भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए अपना दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उस घड़े के सम्मुख बैठकर भगवान श्री हरि का जयकारा लगाते हुए जागरण करें। अगले दिन द्वादशी तिथि के दिन अपने नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को योग ब्राह्मण को दान कर दें। हे राम, अगर तुम भी इस व्रत का अनुष्ठान अपने सेनापतियों सहित करोगे तो निश्चित रूप से तुम्हारी विजय होगी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मुनि श्रेष्ठ के कथन अनुसार इस व्रत का अनुष्ठान किया और रावण जैसे दुष्ट दैत्य पर अपनी विजय प्राप्त की। जो भी मनुष्य इस व्रत को पूर्ण विधि विधान से मन में पूर्ण श्रद्धा रखते हुए करता है, उसे निश्चित रूप से दोनों लोकों पर विजय प्राप्त होती है। ब्रह्मा जी ने नारद जी से यह कहा कि जो भी मनुष्य इस व्रत का पाठ अन्न श्रवण करता है, उसे वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है।